हेलो एवरीबॉडी, आई एम ऋचा शर्मा एंड आई वेलकम यू वंस अगेन टू परचम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी वर्ल्ड मैप सीरीज को और आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट टॉपिक है एंड दैट इज मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में हर कॉन्टिनेंट में डेजर्ट्स पाए जाते हैं। यस, व्हेन आई से हर कॉन्टिनेंट में तो सोचिए डेजर्ट सिर्फ गर्म नहीं होते होंगे क्योंकि अंटार्कटिका में भी डेजर्ट है, राइट? तो आज हम हमारी डेजर्ट्स की डेफिनेशन को थोड़ा सा ठीक करेंगे। डेजर्ट होते क्या हैं, कितने तरह के डेजर्ट होते हैं, कहाँ कहाँ डेजर्ट्स इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, उनको मैप पे भी देखेंगे और निमोनिक्स यानी मेमोरी हिंट्स के साथ साथ सब कुछ याद भी करते चलेंगे। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वनडे एग्जाम हो चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, सभी में पूछा जाता है। सो कम ऑन, लेट अस गेट स्टार्टेड। एंड ऑफ कोर्स जो बच्चे नए हैं मैं आपको बता दूं, सिंस इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ वर्ल्ड मैप सीरीज में हमने ऑलरेडी 4 सेशंस कवर कर लिए हैं। नहीं देखा है नो प्रॉब्लम, बाद में देख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट वीडियो है आज वाला, उससे कोई रिलेशन नहीं है। और इसको देखने के लिए वर्ल्ड मैप सीरीज नाम से कोर्स क्रिएट किया गया है यूट्यूब पे, फ्री कोर्स है, एवरीबडी कैन एक्सेस ऑल द कंटेंट। तो ये देख लीजिएगा, वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन वॉच दीज 4 वीडियोज। ओके, चलिए। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे यूपीएससी या स्टेट पीएससी या हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, परचम मेन चैनल के साथ साथ परचम पीएससी एक और चैनल है परचम का। सो इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट दिस चैनल, डू चेक इट आउट। इस पे आपको अलग अलग स्टेट से रिलेटेड प्लेलिस्ट और करंट अफेयर्स और बाकी भी एडवांस कंटेंट जैसे कि आंसर राइटिंग एक्सेट्रा का सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, सो आज के सेशन का फ्लो क्या रहेगा फटाफट से समझते हैं, बिकॉज उसी से हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करेंगे। ए टू जेड एवरीथिंग। सबसे पहले डेजर्ट होते क्या हैं। जब मैं आपसे पूछूं भाई डेजर्ट क्या होता है, आप में से कई बच्चे बोलोगे मैम रेगिस्तान होता है, वहां बहुत गर्मी होती है, मिट्टी होती है, ऊंट चलता है वहां पे। ये कुछ ही डेजर्ट्स पे लागू होती है डेफिनेशन। इट डजंट एनकम्पास ऑल द डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो डेजर्ट क्या है समझेंगे और कितने तरह के डेजर्ट्स होते हैं, उनकी खासियत या कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है वो समझेंगे हर एक डेजर्ट की। देन विल बी टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, टॉप 10 की हम बात करेंगे, कहाँ कहाँ हैं, किस तरह के डेजर्ट्स हैं। फिर आएगा कॉन्टिनेंट वाइज प्रोफाइलिंग, हर एक कॉन्टिनेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है और कहाँ हैं वो सारी मैपिंग अपन करेंगे। एंड लास्टली पर्टिकुलरली वनडे एग्जामिनेशंस की फेवरेट कैटेगरी होती है सुपरलेटिव्स। तो सबसे गर्म डेजर्ट, सबसे ठंडा डेजर्ट, सबसे ड्राई डेजर्ट, इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनको कवर करेंगे। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन। लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, तो डेफिनेशन में जो बचपन में एक पेंटिंग बनाते थे ना, सैंड ड्यून्स बना दिए और वो कैक्टस बना दिए और ऊंट बना दिया। डेजर्ट इज नॉट डिफाइंड by sand or it is not defined by temperature, it is defined by the degree of dryness. प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है वहां पे, पानी कितना है, इस पे डिपेंड करता है डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट। तो आज से ध्यान रखिएगा, डेजर्ट पूछा जाए तो बहुत गर्म होते हैं, ये गलत डेफिनेशन है बिकॉज ये सारे डेजर्ट्स पे अप्लाई नहीं करती है। डेजर्ट इज डिफाइंड बाय एक्सट्रीम ड्राइनेस। अ रीजन वेयर देयर इज एक्सट्रीम ड्राइनेस, उसको डेजर्ट कहा जाता है। अब कैसे डिफाइन करेंगे एक्सट्रीम ड्राइनेस को, ये तो एक कंपैरेटिव टर्म हो गई। तो इसके लिए एक अपर लिमिट है कि उस एरिया में एन्युअली लेस देन 10 इंचेस यानी 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल हो। कितनी? 10 इंच से कम। पूरी साल का अगर हम मिला लें तो 10 इंचेस से कम, और हर एक इंच 2.5 सेंटीमीटर्स होता है, यानी 25 सेंटीमीटर्स से कम बारिश एनुअली उस एरिया में होनी चाहिए, तभी उस एरिया को हम डेजर्ट कहेंगे। अब वो गर्म हो चाहे ठंडा हो, उससे मतलब नहीं है, बारिश इतनी होनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन इतना होना चाहिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द डेफिनेशन है। आ गई बात समझ में? दूसरी चीज देखो, वहां पे ह्यूमिडिटी एंड सिवियर मॉइस्चर डेफिसिट होना चाहिए। अब एक ही तरह का डेजर्ट है जहां ये एप्लीकेबल नहीं होता और वो है कोस्टल डेजर्ट। मैं आपको समझाऊंगी, आगे हम पढ़ेंगे। यस, कोस्ट में भी डेजर्ट होते हैं, एक तरफ समुद्र है और उधर बिल्कुल डेजर्ट है। ये कैसे पॉसिबल होता है, कैसे बनते हैं इस तरह के डेजर्ट, वो सब हम बातचीत करेंगे, है ना। कोल्ड डेजर्ट कैसे बनते हैं, पोलर डेजर्ट तो चलिए आपको पता है, पोलर डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट में क्या फर्क है वो भी हम बातचीत करेंगे। ओके, सो विल बी कवरिंग द टॉपिक इन इट्स एंटायरिटी, पूरा कवर करने वाले हैं। सो अगेन, एक तो लेस देन 10 इंच या 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होनी चाहिए। यूजुअली काफी लो ह्यूमिडिटी, हवा में बिल्कुल नमी नहीं होती है, मॉइस्चर नहीं होता है, और दुनिया के लैंड का मोर देन 1/3
लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय डेजर्ट्स, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्ट। और वो जो हम सैंड ड्यून बनाते हैं वो सिर्फ 10 to 20% ऑफ डेजर्ट्स में ही पाए जाते हैं, बाकी डेजर्ट्स डू नॉट हैव ड्यून्स। ओके, चलिए अब नाउ दैट वी नो व्हाट आर डेजर्ट्स, दे आर डिफाइंड बाय ड्राइनेस, एक्सट्रीम ड्राइनेस। तो आप देखते हैं कितने तरह के डेजर्ट्स हो सकते हैं। ये 4 तरह के डेजर्ट्स दुनिया भर में ब्रॉड कैटेगरी अगर हम देखें तो पाए जाते हैं। इनके बीच में छोटी छोटी कैटेगरी और हो सकती है, ब्रॉड कैटेगरी ये 4 होती हैं। कौन कौन सी हैं? हम सबका फेवरेट वही गर्म डेजर्ट, उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। क्यों? क्योंकि ये सब ट्रॉपिक्स पे ही पाए जाते हैं, इनका जोन फिक्स है और कहीं नहीं पाए जाते। ये वहीं क्यों बनते हैं वो भी अभी अपन समझेंगे। ओके, तो पहला हो गया सब ट्रॉपिकल, इनको एरिड यानी बिल्कुल सूखे हुए हैं, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट भी कहते हैं। दूसरा आता है कोल्ड विंटर। कोल्ड विंटर यानी यहाँ की सर्दियां ठंडी होती हैं, पूरे साल गर्म नहीं होते जैसे सब ट्रॉपिकल हैं, इनकी सर्दियां ठंडी होती हैं, इनको सेमी एरिड कहा जाता है। तीसरा आता है पोलर डेजर्ट, पोल्स पे होंगे, एंटार्क्टिक और आर्कटिक और एंटार्क्टिक में। और चौथी कैटेगरी है कोस्टल, ये बड़े इंटरेस्टिंग डेजर्ट्स होते हैं। कोस्ट के पास कैसे डेजर्ट है? तो इन चारों कैटेगरी को एक एक करके लेते हैं और डिटेल में देखना शुरू करते हैं। ये देखिए जी, ये है अपना सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, जिसे एरिड, हॉट एंड ड्राई, यहां आपको सैंड ड्यून देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा सब ट्रॉपिकल डेजर्ट कौन सा है? सहारा। सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, अगर मैं आपसे बोलूं सबसे बड़ा डेजर्ट पूरे वर्ल्ड में कौन सा है और आप कह दें मैम सहारा, तो आंसर हो जाएगा रॉन्ग। अगर मैं पूछ रही हूं लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड और अगर आप आंसर देते हो सहारा, योर आंसर इज रॉन्ग। अगर मैं पूछूं लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड और आप आंसर देते हो सहारा, देन योर आंसर इज राइट। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट डेजर्ट इन दी वर्ल्ड पता है कौन सा है? ओवरऑल एंटार्क्टिका। इट इज अ पोलर डेजर्ट, पर दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट एंटार्क्टिका है। हॉट डेजर्ट में सहारा आता है। ठीक है, तो अब सहारा आपके दिमाग में रहना चाहिए और इस तरह के डेजर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर लेते हैं कवर। हॉट एंड ड्राई डेजर्ट बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों बनते हैं ये डेजर्ट? सबसे पहले क्यों बनते हैं इसका आंसर देंगे, विदाउट वाई आगे नहीं बढ़ेंगे हम। ये क्यों बनते हैं? ये बनते हैं हैडले सेल की वजह से। अब ये हैडले सेल क्या है? हैडले सेल पे आइए, ये है हैडले सेल। ओके, हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से जुड़ी हुई कहानी है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूं। ये अपनी अर्थ है ना, उस पे अगर हम 0 डिग्री इमेजिनरी लैटिट्यूड की बात करें तो हम उसको क्या नाम देते हैं? इक्वेटर नाम देते हैं इक्वेटर नाम। फिर हमारी एक और इमेजिनरी लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, हम इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरह से जो साउथ पे है हम उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये सब हमने लैटिट्यूड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड की होगी, यू मस्ट बी एबल टू रिकॉल, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, यहां देख लो। फिर आती है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और इसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं एंट आर्कटिक सर्कल, इसका ऑपोजिट। राइट, अब हैडले सेल पे जाने से पहले ये समझो सब ट्रॉपिक्स क्या होते हैं। सब ट्रॉपिक, जहां आपको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलते हैं। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट ना आपको कहां दिखते हैं? देखो, इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। दिस एरिया, यहां पे आपको सब ट्रॉपिकल डेजर्ट देखने को मिलते हैं। ओके, यहां बात समझ में आई। अब अगर आप गौर से देखोगे, मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 20 to 35 डिग्रीज, 20 to 35 डिग्रीज नॉर्थ एंड 20 to 35 डिग्रीज साउथ वाला जो एरिया है, 20 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ वाला जो एरिया है, उसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। अब देखो, टेम्परेचर के हिसाब से अगर हम धरती को डिवाइड करने जाए ना, तो ये वाला जो एरिया है 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन या फिर इसको ट्रॉपिकल जोन भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां सूरज की डायरेक्ट सनलाइट
सनरेज पड़ती हैं, बहुत गर्मी होती है, बहुत ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। फिर यहां तक है ना 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक। फिर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ और इसी तरह से साउथ, इस पूरे रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को कहा जाता है टेम्परेट। क्या कहा जाता है? टेम्परेट। ये दोनों तरफ है ना, दिस इज टेम्परेट जोन। यहाँ पे गर्मी भी थोड़ी कम होती है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी कम होती है। और 66 के ऊपर और 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बाद में कहा जाता है फ्रिजिड जोन। क्या कहा जाता है? फ्रिजिड जोन, बिकॉज यहाँ बिल्कुल बर्फ जमी हुई होती है। फाइन। टेम्परेचर के हिसाब से हम धरती को टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड में बांट देते हैं। अब लेकिन ये जो सब ट्रॉपिकल वाले जोन है, ये देखो ये ट्रांजिशन जोन है। ये किस तरह का जोन है? ये ट्रांजिशन जोन है। यानी कि आप जब टॉरिड से टेम्परेट की तरफ जा रहे हो, इधर भी टॉरिड से टेम्परेट की तरफ जा रहे हो, तो ये बीच में पड़ जाते हैं। ये देखो कहां से शुरू हो रहे हैं? ये शुरू हो रहे हैं 20 डिग्री अराउंड से, कई जगहों पे 15 डिग्री भी माना जाता है। 20 डिग्री साउथ से करीब 35 डिग्री साउथ तक, और 20 डिग्री नॉर्थ से करीब 35 डिग्री नॉर्थ तक की ये जो बेल्ट्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल। क्योंकि ट्रॉपिक और टेम्परेट के बीच का हिस्सा है, ये ट्रांजिशन वाला हिस्सा है। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है? यहां तक ट्रॉपिकल जोन था, है ना, और यहां तक टेम्परेट था। ये इसके बीच में आ गए, ये इसके बीच में आ गए। इधर थोड़ा ऊपर का हिस्सा ले लिया, थोड़ा नीचे का हिस्सा ले लिया। कैन यू सी दिस? यस, ओके। तो जितने भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स होंगे वो आपको इधर ही देखने को मिलेंगे। इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। यहां तक की बात समझ में? अब हमने कहा कि ये हैडले सेल की वजह से बनता है। अब हैडले सेल समझो, किसकी वजह से बनते हैं? हैडले सेल की वजह से। इक्वेटर है 0 डिग्री, वहां पे सूरज की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं और वहां पे ओशंस हैं, है ना, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, सब इक्वेटर के आसपास है। तो जैसे ही सूरज की रेज पड़ती है, पानी गर्म होता है और वेपराइज होकर ऊपर उठता है। ऊपर उठता है तो हवा यहां से राइज हुई, 0 डिग्री इक्वेटर से राइज हुई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, बादल बने, बारिश हो गई। अब जो हवा है वो लाइट भी हो गई, ठंडी भी हो गई। अब वो ड्रॉप होना शुरू होती है। तो यहां से उठी एक हवा ऊपर की तरफ और एक ब्रांच उसकी नीचे की तरफ गई। अब वो हवा सिंक करेगी, गिरेगी चलते चलते, है ना। अब वो गिरेगी, नीचे गिरेगी। तो वो कहां आके गिर रही है? वो हवा जो यहां से उठी थी वो आकर के गिरती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे। इसको 3D में समझना। ये इक्वेटर है, यहां से हवा उठी, 2 ब्रांच हुई और आके वापस आके गिरी 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। ये 30 डिग्री क्या है? व्हाट आर दीज 30 डिग्रीज? ये सब ट्रॉपिकल जोन वाला एरिया है। मैंने अभी आपको बताया था 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक ये जो एरिया है ये सब ट्रॉपिकल एरिया है ना। यही क्यों बनते हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, वो समझा रही हूं। तो हवा यहां से इक्वेटर से उठी और जाकर के वापस गिरती है इन 30 डिग्री के आसपास। अब क्योंकि ऊपर से हवा गिर रही है, ऊपर से हवा गिर रही है और ये ड्राई एयर है क्योंकि अपना सारा मॉइस्चर इक्वेटर पे लूज करके आई है ये, ठीक है। तो ये हवा नीचे सिंक हो रही है, अब धरती है नीचे सिंक हो रही है 30 डिग्री पे। न बादल बना रही है, न नीचे से हवा को उठने दे रही है, न बादल न मॉइस्चर, कुछ नहीं। तो ये हवा इस पूरे बेल्ट को ड्राई बना देती है। इस हवा में मॉइस्चर ही नहीं है ना। और क्योंकि नीचे सिंक होती हुई हवा है, नीचे से भी कोई हवा नहीं उठ सकती कि ऊपर उठूं और बादल बनाऊं और बारिश करूं, कुछ नहीं हो सकता। सो ये जो एयर थी, जो मॉइस्ट एयर थी, वो उठी, इक्वेटर पे बारिश कर दी, ड्राई हो गई, ठंडी हो गई तो सिंक इन करेगी। सिंक कहां करती है? जाकर के 30 डिग्रीज पे सिंक करती है, दोनों जगह, नॉर्थ एंड साउथ। और इसीलिए यहां पे हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर जोन है ये, हाई प्रेशर बेल्ट है। ऊपर से हवा नीचे आ रही है तो नीचे से गर्म हवा नहीं उठ सकती, कोई बादल नहीं बनेंगे, कोई बारिश नहीं होगी, इसलिए ये ड्राई एंड हॉट होते हैं। ड्राई एंड हॉट। आ गई बात समझ में? यस। और इसीलिए हैडले सेल रिस्पॉन्सिबल है सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स को बनाने में। यहां तक की बात क्लियर है? आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर चीज का वाई समझ में आना चाहिए। कभी किसी ने पूछ लिया, कभी एग्जामिनर ने या इंटरव्यूअर ने या पैनल ने पूछ लिया, वाई सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स आर फॉर्म्ड एट सब ट्रॉपिकल जोन ओनली, क्यों ये 20 से 30 डिग्री या 35 डिग्री तक बनते हैं? तो आपको पता होना चाहिए ना। एवरेज टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे बहुत हाई होता है,
मतलब अप टू 50 डिग्रीज तक टेम्परेचर जा सकता है, एवरेज भी यहाँ पे 20-25 डिग्री रहता है। नाउ यहाँ पे जो सोलर रेडिएशन है वो ट्वाइस द अमाउंट है बाकी सारे एरियाज के। क्यों? क्योंकि बादल नहीं बन रहे, बादल नहीं बन रहे तो डायरेक्ट सनलाइट पहुंच रही है, स्कॉचिंग हीट है यहाँ पे, इसीलिए सोलर रेडिएशन यानी सूरज की कितनी धूप यहाँ पहुंच रही है वो डबल होती है। क्लियर? इंटेंस हीट है। थोड़ी बहुत अगर बारिश हुई भी तो वो जो वेपर्स हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वो जमीन पे पहुंचने से पहले ड्राई अप हो जाते हैं, इतनी गर्मी है यहाँ पे। तो बहुत से एरिया ऐसे हैं जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती और कुछ एरिया ऐसे हैं जहां लेस देन 1 इंच, 1 इंच डेफिनेशन है 10 इंच तक बारिश हो तो डेजर्ट है। यहाँ पे लेस देन 1 इंच बारिश होती है हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट के अंदर। ठीक है, और दिन और रात के टेम्परेचर में ड्रास्टिक डिफरेंस होता है। जैसे इंडिया का जो थार डेजर्ट है, कैसा डेजर्ट है ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है अपना। दिन में बहुत गर्मी, रात में बहुत ठंडी, ओढ़ना पड़ता है कंबल, इतनी ठंड होती है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब ये भी समझो, एटमॉस्फेयर का खेल है, क्लाउड्स का खेल है, वाटर वेपर्स का खेल है। ये जो वाटर वेपर्स होते हैं या ये जो क्लाउड्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? ये धरती का सरफेस है, सन की तरफ से सोलर रेडिएशन आई, दिन में कोई बादल नहीं है, कोई वाटर वेपर नहीं है, तो सोलर रेडिएशन ट्रैप नहीं हो रही, सीधे धरती पे आ रही है, इस डेजर्ट पे आ रही है, तो बहुत गर्म हो गया। रात में जब धरती वापस ये हीट रिलीज करती है तो भी क्योंकि वाटर वेपर नहीं है, क्लाउड नहीं है, कुछ नहीं है, तो सारी की सारी हीट बाहर निकल जाती है फटाफट, ट्रैप ही नहीं होती, तो ठंडे भी बहुत जल्दी होते हैं। ये रीजन है कि दिन और रात का टेम्परेचर यहाँ बहुत एक्सट्रीम पे जाता है। गॉट इट? यस, ऑल राइट। देन यहाँ की मिट्टी कैसी होगी? कोर्स होगी, ग्रेवली होगी, बालू रेत वगैरह यहाँ पे मिलती है, प्यासी मिट्टी होती है, थोड़ा सा पानी डालते ही गायब कर देती है पानी को, इस तरह की यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है। और क्योंकि ये कोर्स और ग्रेवली रेत है इसलिए लाइफ को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, ज्यादा कुछ आपको इन डेजर्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो प्लांट्स, थोड़े बहुत प्लांट्स मिलेंगे जो कि अडेप्टेड हैं डेजर्ट लाइफ के लिए, मॉइस्चर अपने अंदर रोक के रखते हैं, ग्रीजी लीफ होती है, जैसे कि जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना डेजर्ट। अच्छा जल्दी से पहला क्लास वर्क क्वेश्चन बताइए, डेजर्ट लाइफ के लिए अडेप्टेड, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट लाइफ के लिए अडेप्टेड प्लांट्स को क्या कहा जाता है? इनके लिए टर्म होती है, जैसे पानी वाले प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, इन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? यू नीड टू टेल मी। ठीक है, तो कैक्टस मिल जाएंगे आपको, ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ पत्तियों से फोटोसिंथेसिस नहीं करते, पूरी स्टेम भी उनकी ग्रीन होती है, जैसे कैक्टस हो गए। एनिमल्स की बात करें तो ज्यादा एनिमल यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्लासिक एग्जाम्पल्स कौन से हैं? क्लासिक एग्जाम्पल्स सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ओके। और दूसरा कालाहारी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ये सारे के सारे डेजर्ट कैसे हैं? ये सब हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स हैं, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, सो एनिमल्स की अगर हम बात करें, ऑफ कोर्स आपको जैसे कैमल देखने को मिल गया या फिर लिजर्ड्स कुछ देखने को मिलेंगी, ज्यादा एनिमल थ्राइव करते हुए अदरवाइज देखने को नहीं मिलेंगे इन डेजर्ट्स के अंदर। फिर हम आते हैं कोल्ड विंटर यानी सेमी एरिड डेजर्ट्स पे। देखो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत कंकड़ मिल जाएंगे, थोड़ी श्रब्स मिल जाएंगी, कैक्टस जैसे प्लांट्स भी मिलेंगे, छोटे छोटे जो आसपास के लैंडस्केप से टूटे हुए जो छोटे छोटे पेबल्स या पत्थर होते हैं, पेबल तो नहीं पत्थर होते हैं जिनको कंकड़ बोलते हैं, वो मिल जाएंगे। क्या होता है कोल्ड विंटर डेजर्ट? जो सेमी ट्रॉपिकल डेजर्ट है उससे कम गर्म होता है, फिर भी गर्म होता है, समर्स में बहुत गर्म होता है, लेकिन विंटर्स में ठंडा हो जाता है। एग्जाम्पल गोबी डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट? गोबी डेजर्ट, सुना है इसका नाम? गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड विंटर डेजर्ट या सेमी एरिड डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। तो ये जो डेजर्ट होते हैं ये समर्स में बहुत गर्म होते हैं, लेकिन यहाँ विंटर्स भी आती है और विंटर्स में ये ठंडे होते हैं। जैसे नॉर्मल जो अपना सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है वो तो सर्दियों में भी वैसा ही बिहेव करता है, उतना ही गर्म रहता है, लेकिन यहाँ वो कहानी नहीं होती है। ठीक है, सो काफी सारे जो सेमी एरिड डेजर्ट्स हैं वो बनते क्यों हैं? वो रेन शैडो इफेक्ट से बनते हैं। रेन शैडो इफेक्ट क्या होता है? ये पहाड़ी है, यहां से मॉइस्चर लेकर के विंड्स आ रही हैं, ऊपर उठती हैं, यहीं पे बादल बना के यहीं पे बारिश कर देती हैं। जब यहाँ बादल उतरते हैं तो सूखे होते हैं, यहाँ बारिश नहीं होती, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? यहाँ पे डेजर्ट बन जाता है। एक तो इस वजह से ये डेजर्ट बनते हैं, नंबर 1। या फिर बहुत इंटीरियर में लोकेटेड हैं ये, जैसे कि गोबी डेजर्ट,
इतने इंटीरियर में है कि आसपास कोई बड़ी वाटर बॉडी ही नहीं है, तो मॉइस्चर ली हुई हवा इन तक पहुंच ही नहीं पाती है। जैसे हम गोबी डेजर्ट की बात करें तो आसपास हिमालयाज हैं, मॉनसूनल विंड्स को रोक देते हैं, इस तक पहुंचती नहीं। और ये इतना इंटीरियर में है कि आसपास और भी कोई मॉइस्ट हवा नहीं है। जब मॉइस्ट हवा ही नहीं पहुंच रही है इस तक, तो बारिश ही नहीं होगी और वो डेजर्ट बन जाएगा। तो ये जो कोल्ड विंटर डेजर्ट्स होते हैं, या तो ये रेन शैडो इफेक्ट की वजह से बनते हैं, या फिर बहुत इंटीरियर में है लैंड में, जिससे की वजह से पानी से बहुत दूर है, ना बादल बन रहे हैं ना बारिश हो रही है। दोनों रीजन समझ में आ गए, ठीक है। अब इनके यहाँ पे जो समर्स होती हैं वो बड़ी होंगी, ड्राई होंगी, गर्म होंगी, 38 डिग्री तक टेम्परेचर जा सकता है। लेकिन विंटर के महीने बहुत ठंडे होते हैं, माइनस में भी टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। यहां की बारिश कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा होगी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट से, 1.5 इंचेस तक बारिश यहां देखने को मिल जाएगी। सैंडी और रॉकी टेरेन होता है। देखो सब ट्रॉपिकल में कहीं भी रॉक्स की बात नहीं हो रही थी, ग्रेवल वाली इस तरह की बालू रेत की बात हो रही थी। यहाँ सैंडी और रॉकी टेरेन होगा, थोड़ी थोड़ी आपको बुशेस देखने को मिल जाएंगी, कैक्टस देखने को मिल जाएंगे। क्लासिक एग्जाम्पल है गोबी डेजर्ट, उसके अलावा भी हैं बहुत सारे, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन क्लासिक एग्जाम्पल अगर आपको किसी को समझाना है कोल्ड विंटर डेजर्ट क्या होता है, गोबी डेजर्ट दिमाग में रखो। गोबी डेजर्ट मंगोलिया चाइना में फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है। पोलर डेजर्ट की बात नहीं करियो, पोलर डेजर्ट अलग होते हैं, पोल्स पे ही बनते हैं पोलर डेजर्ट। नॉन पोलर सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, गोबी डेजर्ट। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तीसरे तरह का डेजर्ट देखो, पोलर, जिसे कोल्ड डेजर्ट भी बोलते हैं। जो सेमी एरिड था वो कोल्ड विंटर डेजर्ट था, यानी वहां पे सर्दियां ठंडी होती हैं, लेकिन यहां तो पूरे टाइम ही ठंड रहती है, पूरे टाइम ही बर्फ रहती है। पोलर डेजर्ट है, दो ही जगह पे मिलेगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, है ना। तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में ये पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम यहां तो बहुत बर्फ होती है, पानी होता होगा। बेटा वो बर्फ फ्रोजन होती है, वो बर्फ फ्रोजन होती है। वहां टेम्परेचर इतना माइनस में होता है कि हवा में ह्यूमिडिटी ही नहीं होती, ड्राई एयर होती है, विंडी होता है सब कुछ, बादल ही नहीं बन रहे होते, प्रेसिपिटेशन ही नहीं हो रहा होता। जो पानी बहुत पहले था वो जम चुका है सारा, इसलिए दे आर कोल्ड एरियाज, राइट। सो कोल्डेस्ट डेजर्ट अगर दुनिया पे कहीं है तो पोलर डेजर्ट है, हाई ऑल्टीट्यूड में है, आर्कटिक और एंटार्क्टिक के अंदर। मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर है यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन सब परमानेंटली जमा हुआ है, ग्लेशियर्स, आइसबर्ग, आइस शीट में सालों पूरे साल जमा हुआ रहता है। और इसी वजह से एक्सट्रीम ड्राइनेस है, टेम्परेचर -30 से -50 डिग्री के बीच में रहता है। एंड यही कारण है कि हवा क्योंकि इतनी ठंडी है वो वाटर वेपर को होल्ड ही नहीं करती है, और इसीलिए एक्सट्रीम ड्राइनेस है। फाइन, रेनफॉल होती भी है तो रेनफॉल तो क्या है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन यानी स्नोफॉल वगैरह भी होगी तो 6 to 10 इंचेस, कुछ कुछ एरियाज में अगर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होता भी है तो 6 to 10 इंचेस का होता है, और ये मैक्सिमम है जो मिल रहा है। सरफेस जो है उसमें या तो आपको आइस शीट्स देखने को मिलेगी, आइसबर्ग्स, या फिर अगर आइस हट गई है कुछ एरियाज से, है ना, बहुत तेज हवाएं चलती हैं यहाँ पे। एंटार्क्टिक की मैं बात करूं तो वो पूरी की पूरी आइस शीट भी उड़ा देती है, तो वहां पे नीचे की जो जमीन एक्सपोज होती है उसमें बेडरॉक, ग्रेवल, ये सब देखने को मिल सकता है। तीनों तरह के समझ में आ गए, सब ट्रॉपिकल, कोल्ड विंटर एंड पोलर डेजर्ट। यहां तक क्लियर है। अब चलते हैं चौथे डेजर्ट पे, नहीं उससे पहले देख लो, सॉरी, यहां भी स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो कोल्ड के लिए अडेप्ट हो जाते हैं, जैसे पेंगुइन्स एंटार्क्टिक में देखने को मिलती हैं, पेंगुइन्स अडेप्ट हो गए। पोलर बेयर्स और कहीं नहीं पाए जाते, यहीं पाए जाते हैं। प्लांट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा प्लांट्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन कई जगह पे आप देखते हो मूवीज में, या रेनडियर ऐसे जमीन खोद के फिर कुछ कुछ खा रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो लाइकन्स, मॉसेस, इस तरह के छोटे छोटे से वेजिटेशन बर्फ के नीचे ढकी भी होती है। सबसे बड़ा पोलर डेजर्ट और ओवरऑल भी दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, एंटार्क्टिका है। ओके, फॉलोड बाय आर्कटिक। तो फर्स्ट नंबर पे एंटार्क्टिका, सेकंड नंबर पे आर्कटिक, और फिर आता है थर्ड नंबर पे सहारा। और सहारा एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है। क्लियर? चलिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग कोस्टल डेजर्ट। और कोस्टल डेजर्ट क्यों बनता है ये अच्छे से समझिएगा। बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होगा कोस्टल डेजर्ट क्यों बनता है, या सारे रीजंस नहीं पता होंगे। तो कोस्टल डेजर्ट बनने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है
कोल्ड करंट्स का मौजूद होना। ओशन करंट्स चलते हैं, जैसे अपने सरफेस पे नदियां बहती हैं ना, रिवर्स आर देयर ऑन दी सरफेस ऑफ लैंड, इसी तरह से ओशन के अंदर ओशन करंट्स होते हैं। वो ओशन की रिवर्स हैं, वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं। बहुत बड़े ओशन के अंदर ओशन करंट, बहुत बड़ी लहरें पानी के अंदर चल रही होती हैं, वाटर स्ट्रीम समझ लीजिए अंडर द ओशन। ओके, तो ऐसे कोस्टल एरियाज जिनके आसपास कोल्ड ओशन करंट फ्लो कर रहे हैं, कोस्ट के पास, मान लीजिए ये कोस्टल एरिया है, दिस इज द कोस्ट, और इसी के पैरेलल आपको यहां पे कोल्ड करंट यहां के समुद्र में बहता हुआ है। तो समुद्र से जो वार्म एयर लैंड की तरफ आ रही होगी, हमने पढ़ा है ना, छोटी छोटी क्लासेस में ही पढ़ लिया है कि ये है ओशन या वाटर बॉडी, ये है लैंड। लैंड गर्मी में जल्दी हीटअप हो जाता है, तो यहां बन जाता है लो प्रेशर, यहां होता है हाई प्रेशर, विंड चलना शुरू होती है हाई टू लो प्रेशर, दिन में, शाम में उल्टा हो जाता है। तो जब ये हवा आ रही है, गर्म हवा ओशन से लैंड की तरफ, ठीक है, ओशन यहां लिख देते हैं हम, तो यहां पे मौजूद है कोल्ड करंट। अब समझिएगा, यहां से आई वार्म विंड, ठीक है, चल रही है लैंड की तरफ जाने के लिए। जैसे ये विंड यहां से क्रॉस करती है, एकदम से ठंडी हो जाती है। कभी आपने देखा है, आप कोल्ड ड्रिंक का कैन या कोई बर्फ वाला ग्लास लेके बैठे हो तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स जम जाती हैं। वो कैसे होती हैं? आसपास की हवा वार्म है, आपका जो सरफेस है ग्लास का या कैन का वो बहुत ठंडा है, तो जैसे ही वो हवा उस सरफेस के टच में आती है वो कंडेंस हो जाती है, वो वाटर ड्रॉपलेट बन जाती है। सेम फिनोमिनन यहां होता है, ये वार्म एयर जैसे इसके ऊपर से क्रॉस करती है, ये कोल्ड की वजह से कंडेंस हो जाती है और ड्रॉपलेट्स बना लेती है, छोटे 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 छोटे। उसकी वजह से इस लैंड पे ह्यूमिडिटी तो बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत है। मैंने आपको कहा था ना, कोस्टल एरियाज वाले जो डेजर्ट हैं वो ह्यूमिड तो होते हैं, लेकिन वहां प्रेसिपिटेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन होने के लिए ये जो मॉइस्चर है ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद इतने लेवल पे कंडेंस हो कि बादल बने और फिर बारिश हो, वो प्रोसेस नहीं हो पाता। ये गर्म हवा ओशन की कोल्ड करंट के ऊपर से जैसे ही फ्लो होती है, यहां पे है ठंडा, तो ये जम जाती है और ड्रॉपलेट्स 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 बन जाते हैं। क्योंकि हवा आ रही है तो ये धक्का लेकर के इसको लैंड तक तो पहुंचा देती है, लेकिन राइज नहीं करवा पाती, इसलिए बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती, नमी रहती है, चिपचिप रहती है, लेकिन ड्राइनेस होती है, लैंड पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता। समझ रहे? और इसीलिए ये बन जाते हैं डेजर्ट एरियाज। तो बहुत प्रोमिनेंट फीचर कोस्टल एरिया में डेजर्ट बनने के पीछे कौन सा है? कोल्ड ओशन करंट्स। क्लियर? यस, ऑल राइट। और भी रीजन होते हैं, और भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक वही हमारा रेन शैडो इफेक्ट होता है ना, और वो ऐसा है कि मान लीजिए यहां पे ओशन है, यहां पे एक माउंटेन आ गई और इधर भी ओशन है, जैसे कि एक तरफ पैसिफिक ओशन है, एक तरफ अटलांटिक ओशन है। यहां से मॉइस्चर वाली हवा आई, सारी बारिश उसने यहीं कर दी। अब ये बादल जब यहां आए, यहां पे ड्राइनेस है, यहां पे ड्राइनेस है, और इस तरफ बह रहा था कोल्ड ओशन करंट, तो यहां से भी कोई मॉइस्चर वाली हवा नहीं आ रही, वहां की मॉइस्चर हवा इस माउंटेन ने रोक ली। इस वजह से ये जो एरिया था ये ड्राई का ड्राई रह गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सो कुल मिला के सबसे बड़ा कल्प्रिट या सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर कोस्टल डेजर्ट को बनाने के पीछे कौन होता है? ये कोल्ड ओशन करंट होता है। फिर कुछ केसेस में एक माउंटेन हो सकती है जिसके रेन शैडो रीजन में क्योंकि बारिश नहीं हो रही, वहां पे डेजर्ट बन रहा है। ओके, चलिए। सो ये पूरा प्रोसेस वही लिखा हुआ है कि किस तरह से कोल्ड ओशन करंट फॉग तो क्रिएट करता है, वहां पे मिस्ट रहेगी, धुंध रहेगी, फॉग रहेगा। फॉग क्या है? बहुत माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं, पर वो इकट्ठे नहीं होते, प्रेसिपिटेट नहीं करते, तो फॉग रहता है। तो जो कोस्टल डेजर्ट्स हैं वो बहुत फॉगी होते हैं, डैम्प होते हैं, नमी होती, मतलब सीलन होती है, वहां हर चीज सील जाती है, लेकिन इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स। आई होप आई मेड थिंग्स क्लियर टू यू। यहाँ पे जो टेम्परेचर है 13 to 24 डिग्री सेल्सियस रहता है, कभी कभी ही 35 डिग्री के ऊपर जाता है। टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाता,
लेकिन हमने क्या बोला था, डेजर्ट टेम्परेचर से डिफाइन नहीं होते, ड्राइनेस से डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पे 3 to 5 इंचेस ऑफ रेनफॉल ही होती है पूरे साल में। ओके, समर्स यहाँ पे वार्म और कूल होती हैं, विंटर्स ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर तक पहुंच जाती हैं। अब इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है, और नामिब डेजर्ट, ये दोनों याद रखिएगा, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, अभी अपन देखेंगे, ये अफ्रीका के अंदर है, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो आटाकामा और नामिब दोनों डेजर्ट कोस्टल डेजर्ट्स हैं, आसपास समुद्र है, फिर भी ड्राइनेस पूरा यहाँ पे भरी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ की जो मिट्टी होती है कोस्टल एरियाज की, वो एब्जॉर्बेंट बहुत होती है, क्योंकि ड्राई है ना, थोड़ा भी कुछ होगा तो मिट्टी फटाफट से एब्जॉर्ब कर लेती है, मॉइस्चर भी हवा में है तो एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए प्लांट लाइफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, प्लांट्स को सपोर्ट कर देती है, सॉल्ट बुशेस, राइस ग्रास, और जानवर भी यहाँ पे कंपेरेटिवली ज्यादा देखने को मिलते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स वगैरह सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। क्लियर है जी? यस, चलिए अब एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई, डेजर्ट क्या होता है, जहां एक्सट्रीम ड्राइनेस हो, लेस देन 10 इंचेस या 25 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली हो। कितने तरह के डेजर्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल, कोल्ड विंटर, पोलर एंड कोस्टल। चारों डेजर्ट क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, किस तरह की वेजिटेशन और एनिमल लाइफ पाई जाती है, और क्लासिक एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिए। सब ट्रॉपिकल का क्लासिक एग्जाम्पल सहारा है, कोल्ड विंटर का गोबी डेजर्ट है, पोलर के आर्कटिक और एंटार्क्टिक है, और कोस्टल का हमने देखा आटाकामा और नामिब डेजर्ट, राइट। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पे, एंड विच इज इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसमें हम टॉप 10 की बात करेंगे, लार्जेस्ट, दुनिया के 10 सबसे बड़े डेजर्ट्स कौन से हैं। अब हम इस पे आगे बढ़े उससे पहले मैं जल्दी से एक इंफॉर्मेशन दे देती हूं, आप में से कई बच्चे चैनल पर नए हो सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और इंडिया से अगर आप देख रहे हैं, बाहर से जो लोग हैं उनके लिए ऑफ कोर्स ये कोर्सेज वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू पे द फी, राइट। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान के व्यूअर्स हैं, आप लोग नहीं पे कर पाओगे, आप में से कई बच्चों की रिक्वेस्ट आती है कि मैम वी वुड लाइक टू परचेज दी कोर्सेज, आई एम सो सॉरी, यू विल नॉट बी एबल टू डू इट बिकॉज ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड बिटवीन द टू। बाकी जो बच्चे हैं, अगर आप इंडिया के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम जैसे एसएससी और रेलवे की, गो एंड चेक आउट परचम ऐप। आपको एसएससी रेलवे के कंबाइंड और इंडिविजुअल कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, पूरे भी, सिर्फ स्टैटिक जी के अगर आपको वनडे एग्जाम्स के लिए चाहिए, सिर्फ जनरल अवेयरनेस चाहिए, या कंप्लीट कोर्सेज चाहिए। ये कोर्स एसएससी और रेलवे के लिए बने हैं, बट दे आर इक्वली यूजफुल एंड हेल्पफुल फॉर ऑल दी वनडे एग्जामिनेशंस, ठीक है। नॉट जस्ट कोर्सेज, एसएससी रेलवे के लिए आपको मॉक टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड, पीवाईक्यू ई बुक्स जनरल अवेयरनेस की, ये सब भी देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ वनडे एग्जाम्स नहीं, अगर आप कोई हायर एग्जाम जैसे यूपीएससी दे रहे हैं और आपको एनसीईआरटी का बेस बनाना है, तो वी हैव एनसीईआरटी एडवांस बैच ऑल्सो। दिस इज नॉट जस्ट द फाउंडेशन बैच, इट इज एन एडवांस बैच, बिकॉज इसमें आप बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट सीखते हैं। साथ ही साथ मेरी निमोनिक वर्कशॉप, आंसर राइटिंग वर्कशॉप, 1-to-1 मेंटोरशिप, बहुत सारे और फीचर्स इसमें हैं। करंट अफेयर का कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन आपको परचम एप्लीकेशन पे इन टर्म्स ऑफ सीए कंप्लीट किट मिल जाएगा। 2 साल के करंट अफेयर्स का डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल पूरा कवरेज ये आपको दे देता है। यूट्यूब से आप वीडियोस देखिए और यहां से आप डॉक्यूमेंट सपोर्ट ले सकते हैं। करंट अफेयर में भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं, यू कैन चेक इट आउट ऑन ऐप। एंड फाइनली, अगर आप स्टेट पीएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो एक तो मैंने बताया कि परचम पीएससी चैनल जरूर से देखेंगे आप, और साथ ही साथ चेक आउट दिस ऑल इन वन स्टेट पीएससी बैच, जिसके अंदर मोर देन 10 स्टेट्स की तैयारी एक सिंगल बैच आपको करवा रहा है, वो भी स्पेशलाइज तरीके से। इंडिया जीके कॉमन और स्टेट जीके बिल्कुल डिफरेंट, एक्सपर्ट फैकल्टी जिन्होंने खुद मेंस क्लियर किया है वो आपकी क्लासेस ले रहे होते हैं। एंड 1 ईयर वैलिडिटी है, लेकिन मतलब 1 ईयर कोर्स कंप्लीशन का टाइम है, लेकिन लाइफ टाइम वैलिडिटी है। यानी कि स्टेट पीएससी जो कि बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम्स होते हैं, उनमें आपको बार बार कोर्स नहीं लेना है, you can go with lifetime validity. In fact, all of our batches have lifetime validity. इसी की PYQ ebook भी अवेलेबल है। तो ये सब आप परचम ऐप से चेकआउट कर सकते हैं। इससे ज्यादा ऑफ कोर्स मैं वीडियो में डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिकॉज वी आर हियर टू स्टडी। यू कैन बट टेक हेल्प फ्रॉम परचम हेल्पलाइन। ये नंबर प्लीज सेव इन योर फोन एज परचम हेल्पलाइन, और ये आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं, सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी कंसर्न्स, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू देम। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। परचम ऐप डाउनलोडेड नहीं है तो प्लीज डाउनलोड। यहाँ पे आप चैट में भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स यू कैन मेल अस ऑल्सो।
ठीक है, चलिए अब लाइक आई हैड सेड, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं टॉप 10 डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, या उससे भी पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं दुनिया में, जितने भी, उनको मैप पे फटाफट से लोकेट करते हैं, फिर टॉप 10 पे चलेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं, तो देखिए मैंने आपको कहा था सब ट्रॉपिकल डेजर्ट लोकेट करने हैं, तो क्या करना है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जा रहा है। यस, अब जितने भी आपको रेड कलर में डेजर्ट दिख रहे हैं ना, जितने भी, वो सारे के सारे ट्रॉपिकल डेजर्ट है। और आप देख लीजिए, हमने कहा था 20 डिग्री से लेके लगभग 35 डिग्रीज तक हमको 20 और कई जगह पे 15 डिग्री होता है, तो अगर आप 15 लोगे तो ये भी आ जाएगा। और सिमिलरली यहां पे ये हमारे हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट्स। गॉट इट? यस, सो दीज आर द ट्रॉपिकल डेजर्ट। उसमें सबसे पहला हम देख रहे हैं सहारा, उसके पास में ही देखो अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट एशिया का सबसे लार्जेस्ट है। अब क्वेश्चन देखो ऐसे नहीं पूछे जाएंगे कि दुनिया के टॉप 10 डेजर्ट बता दो, नोबडी विल आस्क यू दैट। आपसे पूछा जा सकता है लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, लार्जेस्ट डेजर्ट इन अफ्रीका, लार्जेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। एक तो ये तरीके से पूछा जाएगा, या फिर सुपरलेटिव्स पूछे जाएंगे, या फिर सो एंड सो डेजर्ट है वो कौन से कॉन्टिनेंट में या कौन सी कंट्रीज में आता है, ये पूछा जा सकता है। राइट, तो आपकी तैयारी उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब पहले तो हम मैप पे क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं सारे डेजर्ट्स का, यहां पे देखेंगे ये हमारी सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, ये हमारी सब ट्रॉपिकल बेल्ट है। पहला डेजर्ट हमने देखा सहारा, दूसरा अरेबियन। अरेबियन के ऊपर ये देखो, ये छोटू सा एक डेजर्ट दिख रहा है, दिस इज सीरियन डेजर्ट, सीरियन डेजर्ट। ओके, देन और भी है, डेकन है, ये थार इंडिया का। ओके, तो पहले हम सारे सब ट्रॉपिकल देखते हैं। अब यहां आ जाओ अमेरिका में। अमेरिका में चिहुआहुआन, सोनारन, मोहावे, इसको मोहावे पढ़ते हैं, मुजावे नहीं है, ये मोहावे, ये 3। और ये ऊपर जो दिख रहा है ना ब्लू कलर का, ये कोल्ड विंटर डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन। ये पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है, और पूरे नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है चिहुआहुआन। डोंट वरी, आगे सब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मैप पे देखते जाओ कि जितने भी हॉट डेजर्ट है सारे इसी बेल्ट पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आ जाओ। साउथ अमेरिका में ये सेशूरा दिख रहा है। आटाकामा जो आपको दिख रहा है ना, मैंने आपको कहा था कोस्टल डेजर्ट है ये देखो कोस्ट के पास में है। यस, तो ये आटाकामा वैसे तो सब ट्रॉपिकल है, ये देखो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ही लाई कर रहा है ना, दिख रहा है आपको? वैसे तो सब ट्रॉपिकल है, लेकिन ये कोस्ट पे है और कोस्ट की कंडीशंस की वजह से बना है, इसलिए इसको कोस्टल डेजर्ट भी बोलते हैं। फिर इधर आ जाइए, कालाहारी डेजर्ट जो आपको अफ्रीका में दिख रहा है। नामिब डेजर्ट देखो, ये भी है तो सब ट्रॉपिकल ही, लेकिन क्योंकि कोस्ट के पास बना है इसलिए इसको कोस्टल डेजर्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में जितने भी डेजर्ट हैं सब सारे के सारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। सो बी इट द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, सिम्सन, तानामी, सारे के सारे डेजर्ट कैसे हैं? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। सो ऑस्ट्रेलिया का हर डेजर्ट सब ट्रॉपिकल होगा। एंटार्क्टिका, ये जितना आपको ब्लू में ये दिख रहा है ये आर्कटिक हो गया, आर्कटिक पूरा का पूरा, ये पूरा एंटार्क्टिक, ये पोलर हो गए। उसके अलावा अब कुछ डेजर्ट जो कि कोल्ड विंटर डेजर्ट हैं, जिन्हें हम कोल्ड डेजर्ट भी आम भाषा में बोल देते हैं। तो ये देखो, ये गोबी डेजर्ट दिख रहा है, ये हो गया ताक्लामकान, ये काराकम, किजलकम, ग्रेट बेसिन, पैटागोनियन डेजर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, पैटागोनियन डेजर्ट। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट कोल्ड डेजर्ट्स हैं। कुछ नहीं करना अभी, सिर्फ और सिर्फ मैप पे इनकी प्लेसिंग देखनी है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ मैप पे प्लेसिंग देखनी है और कुछ काम नहीं है। अब हम चलते हैं, जब हमने देख लिया मैप पे प्लेसिंग, अब हम आते हैं कि दुनिया के, अच्छा ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग, ये चीज बता देती हूँ। ये कोस्टल डेजर्ट है, ये कोस्टल डेजर्ट है, आटाकामा और नामिब। हमने बोला था कोस्टल डेजर्ट के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि यहाँ पे कोल्ड करंट होने चाहिए, याद है? कोल्ड करंट होना चाहिए। तो आटाकामा कौन से कोल्ड करंट की वजह से डेजर्ट है और नामिब कौन से कोल्ड करंट की वजह से डेजर्ट है? पूछना तो बनता है आपका, पूछा नहीं आपने, मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। आओ, ये देखो, यहां पे है हमारा आटाकामा डेजर्ट। कौन सा करंट दिख रहा है? पेरू करंट। कौन सा करंट है? पेरू करंट है।
तो यहां से पेरू करंट जो कि एक कोल्ड करंट है वो जाता है, और यहां पे हमको क्या दिखा था, नामिब डेजर्ट, यहां से बेंगुएला कोल्ड करंट जाता है जिसकी वजह से नामिब डेजर्ट है। तो पेरू करंट एंड बेंगुएला करंट ये दोनों कोल्ड करंट हैं जिनकी वजह से आटाकामा और नामिब डेजर्ट रिस्पेक्टिवली बने हैं। आपके लिए सवाल, पेरू करंट का एक और नेम है, there's one more very popular name of पेरू करंट, वो करंट का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं टॉप 10 डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहां पे ना एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि कई सोर्सेज में आपको ये 5 के बाद ना यहां नीचे कुछ कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ओवरऑल, ये ओवरऑल है, ओवरऑल सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, नंबर 1 एंटार्क्टिका, सेकंड नंबर पे आर्कटिक, ये हमने पहली बात कर ली, पोलर डेजर्ट्स हमारे सबसे ऊपर हैं। थर्ड नंबर पे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट पोलर या फिर लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, एंटार्क्टिका। लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा, सहारा डेजर्ट। लार्जेस्ट नॉन पोलर, सुनिएगा, लार्जेस्ट नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोबी। क्यों, क्योंकि गोबी पोल्स पे नहीं है, इधर आइए, गोबी डेजर्ट पोल्स पे नहीं है लेकिन कोल्ड है और लार्जेस्ट नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट है। आगे बात समझ में, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है नंबर 1 एंटार्क्टिक डेजर्ट, नंबर 2 आर्कटिक, नंबर 3 लार्जेस्ट एंड टॉप पे हॉट डेजर्ट में आता है सहारा। यहां तक क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट डेजर्ट ओवरऑल आता है अरेबियन डेजर्ट, और अरेबियन डेजर्ट एशिया का लार्जेस्ट है। होगा कि नहीं होगा देखो जरा, आर्कटिक, एंटार्क्टिक और सहारा एशिया में नहीं आते। एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा हो गया, अरेबियन हो गया ओवरऑल। लेकिन पूछ लिया जाए एशिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट तो कौन सा हो जाएगा, गोबी, जो कि ओवरऑल 5th नंबर पे है। आ रही है बात समझ में, रटने बैठोगे तो ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं जाएगा, इसलिए मैप हमेशा दिमाग में रखो। जो भी ट्रॉपिक्स के आसपास हैं वो हमारे हो गए हॉट डेजर्ट, ये नीचे वाला ज्यादा ही, वो सारे हो गए हमारे हॉट डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट रटने की तो जरूरत नहीं है, मैप पे देखते चलो, सहारा, अरेबिया, थार, इस तरफ तो ये हॉट हो गए, उधर अमेरिका का ग्रेट बेसिन छोड़ दो, बाकी सारे हॉट डेजर्ट हो गए। ओके, नीचे आ जाओ, इधर कालाहारी डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया के सारे डेजर्ट हॉट है, इंपॉर्टेंट डेजर्ट की मैं बात करूं, राइट। तो कोल्ड डेजर्ट तो गिने चुने ही है ना, याद रखना बड़ा सिंपल है। तो किस तरह से सवाल बनेगा वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिएगा। एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा तो अरेबियन डेजर्ट, एशिया का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट पूछा तो गोबी डेजर्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा तो एंटार्क्टिक डेजर्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछा तो सहारन डेजर्ट। ठीक है, यस, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। 5th नंबर पे आ चुके हैं हम, अब हम आते हैं 6th पे। और यही मैं बता रही थी, यहां आपको अलग अलग जगह अलग अलग थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा, बिकॉज ये जो एरिया है ना, कई जगह बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, बट एनीवेज कोई हमसे नहीं पूछने वाला। इनके बाद यहां तो आपसे पूछा जाएगा, इनके बाद कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा 6 नंबर का लार्जेस्ट कौन सा है, 7th कौन सा है, 8th कौन सा है, सो डोंट वरी, जो मैं बता रही हूं उतना कर लो। उसके बाद आपसे पूछा कैसे जाएगा, कॉन्टिनेंट वाइज पूछा जाएगा, या पूछ लिया जाएगा से फॉर एग्जाम्पल चिहुआहुआन डेजर्ट किस तरीके का डेजर्ट है, इज इट अ कोल्ड डेजर्ट और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, सो इट्स अ सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आइए, गोबी के बाद में पैटागोनिया डेजर्ट। पैटागोनिया कहां है ये, साउथ अमेरिका में। किस तरह का है ये, कोल्ड डेजर्ट है। इधर देखो, ये रहा पैटागोनिया, कोल्ड डेजर्ट है। क्यों है कोल्ड डेजर्ट, किस लिए होता है, या तो यहां तक मॉइस्चर नहीं पहुंच रहा बिकॉज रेन शेड में है, इसका वही है। देखो इंटीरियर में तो नहीं है, आसपास पानी है भाई, लेकिन फिर भी डेजर्ट क्यों है, क्योंकि रेन शेड एरिया में आता है। ठीक है, ऑल राइट। पैटागोनिया के बाद में आ जाओ, पैटागोनिया के बाद में आता है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। कहां है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में सारे सब ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं। फिर आता है कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका के अंदर, ये भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। फिर हम जाएंगे चिहुआहुआन डेजर्ट, और फिर हम आएंगे सीरियन पे। इधर आ जाइए,
सो नंबर 1 was Antarctica, नंबर 2 was Arctic, थर्ड was सहारा, फोर्थ was Arabian, फिफ्थ was गोबी। यहां तक तो हमने क्लियर कर लिया था। 6th नंबर पे सीधे आ जाओ पैटागोनियन। गोबी ठंडा था, पैटागोनिया ठंडा है, पैटागोनियन पे आ जाओ। पैटागोनिया कहाँ आता है? साउथ अमेरिका में आता है। इसके बाद आ जाइए सीधे यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये रहा, ये अपना 7th नंबर का है। फिर 8th नंबर पे आ जाता है कालाहारी, 9th नंबर पे आ जाता है चिहुआहुआ, और 10th नंबर पे आ जाता है ये सीरियन डेजर्ट। एंड अगेन बोल रही हूं 6 से लेके 10 तक आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, छठा कौन सा है, 7th कौन सा है, 8th कौन सा है, नो। आप बस ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट अच्छा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट यानी हॉट डेजर्ट है। पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? साउथ अमेरिका में और कोल्ड डेजर्ट है। कालाहारी कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है, हॉट डेजर्ट है। चिहुआहुअन कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, हॉट डेजर्ट है। सीरियन कहाँ है? सीरिया जहां पड़ता है वही है, और हॉट डेजर्ट। ये ध्यान रखना है, ठीक है जी, ऑल राइट। चलो अब यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। लार्जेस्ट डेजर्ट्स कौन से हैं, किस कैटेगरी के हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। अब क्या करेंगे जी? अब हम आते हैं एक एक करके इन डेजर्ट को लेते हैं, और क्योंकि ये दुनिया के लार्जेस्ट डेजर्ट्स में आते हैं, इनकी डिटेल पढ़नी है हमें फटाफट, क्योंकि इनके अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं एंटार्क्टिका पे। एंटार्क्टिका लार्जेस्ट डेजर्ट है, हमने देख लिया। 98% यहाँ पे जो पानी है वो आइस फॉर्म में, मतलब 98% जो ये पूरा डेजर्ट है वो आइस से ढका हुआ है, और बाकी एरिया जहां से आइस उड़ गई है वहां पे आपको ग्रेवल और पत्थर वत्थर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है बहुत सारे एंटार्क्टिका में। एंटार्क्टिका कोई कंट्री उस एरिया को अपना नहीं बना सकता है ना, तो वहां पे बहुत सारे रिसर्च स्टेशन है। सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है मैकमर्डो स्टेशन। मैकमर्डो वैली भी है वहां पे जहां पे आइस नहीं है, तो ये मैकमर्डो स्टेशन भी सेम नेम से ही है। और लाइक वी हैड सेड 90% दुनिया का फ्रेश वाटर परमानेंट आइस शीट के फॉर्म में यहाँ है। फिर आते हैं एंटार्क्टिका के बाद आर्कटिक डेजर्ट। ये कहाँ होगा? ये देखो नॉर्थ पोल ऊपर से देख रहे हैं हम, ये धरती आप ऊपर से देख रहे हो, तो ये जो पानी दिख रहा है ये पूरा आर्कटिक रीजन है, और उसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज दिख रही हैं आपको। ये सब आर्कटिक डेजर्ट का हिस्सा है। यस, सम पार्ट ऑफ रशिया, सम पार्ट ऑफ कनाडा, अ लार्ज पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड, बहुत थोड़ा सा आइसलैंड हो गया, थोड़ा सा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये जो रीजन्स आप देख रहे हो ये अलास्का आर्कटिक डेजर्ट का हिस्सा है, क्योंकि ये इस पूरे आर्कटिक सर्कल के अंदर में आ रहा है। ये सेकेंड लार्जेस्ट है। यहां ऐसा होता है कि समर्स में कई दिनों तक, कुछ महीनों तक सूरज डूबता ही नहीं, और सर्दियों में कई दिनों और महीनों तक सूरज दिखता ही नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो अब एंटार्क्टिक, आर्कटिक के बाद तीसरा सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बनता है, सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है? सहारा डेजर्ट कितनी कंट्रीज में फैला हुआ है? तो आंसर क्या होगा? 11। देखो किसी चीज का सहारा लेते हैं हम, दो चीजों का सहारा लेके इधर वी आर स्टैंडिंग, तो हमने सहारा लिया है, तो ध्यान रखिएगा कितनी कंट्रीज, जैसे दो लकड़ी पर सहारा लेके हम खड़े हो जाते हैं ना ऊपर, ऐसे ध्यान रखिएगा सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। कौन कौन सी है वो कंट्रीज देखो आओ। ये एरिट्रिया, तो ये हो गई नंबर 1, सूडान, चैड, नाइजर, माली, मॉरिटेनिया, इजिप्ट, लिबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को। ये वेस्टर्न सहारा कोई कंट्री नहीं है, रीजन ही है। तो ये टोटल 11 कंट्रीज हैं जिनमें सहारा डेजर्ट फैला हुआ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, यहां से दो बड़ी रिवर्स क्रॉस होती हैं। एक आपको ये जाती हुई दिख रही है, दिस इज नाइल, और एक आपको ये दिख रही है, दिस इज नाइजर। देयर आर टू रिवर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया एंड इट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड एंड ओवरऑल थर्ड लार्जेस्ट। ठीक है, चलें आगे। अभी तक मुझे नहीं लगता कहीं पे कोई दिक्कत आई होगी। फोर्थ largest desert in the world and second largest hot desert in the world and the largest desert of Asia। अब देखो चीजें सेटल हो रही है। मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूं ताकि सेशन के दौरान ही सब कुछ याद हो जाए। आंसर क्या है? अरेबियन डेजर्ट। अरेबियन डेजर्ट, ये अरेबियन पेनिनसुला है, एशिया का हिस्सा है। अरेबियन पेनिनसुला देखो, ये ईरान, ये इराक, ये जॉर्डन दिख रहा है आपको, दिख रहा है? तो ये अरेबियन पेनिनसुला में अरेबियन डेजर्ट है, और अधिकतर हिस्सा इसका सऊदी अरेबिया में है, राइट। उसके अलावा और भी कंट्रीज कौन से हैं? येमेन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये कंट्रीज हैं जहां अरेबियन डेजर्ट फैला हुआ है। इसके आसपास देखो क्या है, ये रेड सी है, ये गल्फ ऑफ एडन आ जाता है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ ओमान है,
इधर बस यही चीजें हैं, हमने लोकेशन देख ली मैप के ऊपर। सो लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, सेकंड लार्जेस्ट सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और ये एरिया किसके लिए जाना जाता है? ऑयल रिजर्व्स के लिए, है ना, राइट। तो ऑयल रिजर्व और सल्फर में रिच है, 9 कंट्रीज में फैला हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हिस्सा ना इसका ईरान में भी है, देखो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, इसलिए 9 कंट्रीज, वेरी छोटू पोर्शन। क्लियर, चलते हैं आगे। अब अरेबियन के बाद कहां जाएंगे? सबसे बड़ा नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट कौन सा था? गोबी। गोबी डेजर्ट पे आते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना गोबी डेजर्ट का। कभी सोचा इसका नाम गोबी डेजर्ट क्यों है? खाने वाली गोभी नहीं है, गोबी इज नॉट द वेजिटेबल हियर। मंगोलियन भाषा में गोबी का मतलब क्या होता है? बहुत ड्राई इसलिए, ठीक है। अब देखो कहां फैला हुआ है, ये चाइना, ये मंगोलिया। तो चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है गोबी डेजर्ट। किस तरह का डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया, लार्जेस्ट नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट। अब तो कंफ्यूजन नहीं है ना, चाइना मंगोलिया है। गोबी का मतलब वाटरलेस प्लेस, जहां पानी नहीं है, ड्राई है पूरा। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि ये कोल्ड विंटर वाला डेजर्ट है, तो समर में तो बहुत तप जाता है, गर्म हो जाता है, विंटर्स में ठंडा हो जाता है। ओके, सो हाई, एक्सट्रीम हाई इन समर एंड फ्रिजिड ड्यूरिंग विंटर्स। क्लियर। अब यहां पे आपके लिए एक सवाल है, गोबी डेजर्ट के पास से बिल्कुल साउथ वाले पोर्शन से एक रिवर फ्लो होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर। आपको बताना है कौन सी रिवर है जो गोबी डेजर्ट से एसोसिएटेड है। क्लियर, चलो। अब यहां पे ना गोबी डेजर्ट में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग स्पीशीज एनिमल्स की देखने को मिलती है। एक है बैक्ट्रियन कैमल। कौन से कैमल? नॉर्मल कैमल नहीं है, बैक्ट्रियन कैमल है। और एक सब स्पीशीज है बेयर की, बेयर की, जो और कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिलती, और वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसको हम बोलते हैं गोबी बेयर या मजाली, मजाली भालू। देखेंगे कैसे दिखते हैं ये लो, ये है गोबी बेयर, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और कहीं नहीं पाया जाता। ये सब स्पीशीज है एक बेयर की। और ये है बैक्ट्रियन कैमल, इनके 2 हम्प होते हैं, लद्दाख में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख इज ऑल्सो अ कोल्ड डेजर्ट। जैसे भारत के पास थार डेजर्ट हॉट डेजर्ट है, भारत के पास लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं पैटागोनियन डेजर्ट पे। पैटागोनियन कहां? ये साउथ अमेरिका है, मेजरली अर्जेंटीना और थोड़ा सा हिस्सा चिली का भी लिए हुए है। तो चिली एंड अर्जेंटीना में फैला हुआ है। पूरे साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट है। हर एक कॉन्टिनेंट का ध्यान में दीजिएगा, लार्जेस्ट डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। और किस तरह का डेजर्ट है ये है आपका कोल्ड विंटर डेजर्ट। वाई? क्योंकि यहां कौन सी माउंटेन्स हैं? कौन सी माउंटेन्स हैं? एंडीज। एंडीज की वजह से क्या होता है, यहां से जो बारिश आ रही है, मॉइस्ट विंड्स हैं, वो यहीं पे बारिश करवा देती हैं, इधर नहीं आ पाता, लीवर्ड साइड हो गई। ठीक है, सो एंडीज ऑन द वेस्ट ब्लॉक द मॉइस्ट विंड फ्रॉम पैसिफिक ओशन, जिसकी वजह से यहां पे डेजर्ट फॉर्मेशन होता है। क्लियर, चलो फिर हम आते हैं ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, और ऑस्ट्रेलिया में सारे डेजर्ट हमारे सब ट्रॉपिकल टाइप के हैं। तो ये फैला हुआ है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट। और इसके कुछ हिस्से ना ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट नेचर रिजर्व की तरह प्रोटेक्टेड रीजन का हिस्सा रखे गए हैं। देन कमिंग ओवर टू कालाहारी डेजर्ट, अफ्रीका का सेकेंड लार्जेस्ट। सहारा सबसे बड़ा था, दूसरा है कालाहारी। और कालाहारी जाना जाता है किस चीज के लिए? डायमंड के लिए, डायमंड मिलता है यहाँ पे। हाँ, और कालाहारी, देखो कालाहारी का नाम किससे आ रहा है? काला, काला यानी कि ब्लैक, है ना। और यहां से एक इंपॉर्टेंट रिवर जाती है, उसका नाम है ऑरेंज रिवर। वैसे इसको ओकावांगो रिवर बोलते हैं, पर ऑरेंज भी। तो एक तरफ काला, एक तरफ ऑरेंज, दोनों कलर्स है ना। तो ध्यान रखना, कालाहारी डेजर्ट से ऑरेंज रिवर बहती है। और ये रिवर समुद्र तक नहीं पहुंचती, ये यहीं स्प्रेड हो जाती है और वेटलैंड जैसा बना देती है। फाइन, कौन सी कंट्रीज में फैला हुआ है? देखो, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका। बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता है ना, बीएनएस, ऐसे BNS
एस बोट्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, इसमें फैला हुआ है हमारा कालाहारी डेजर्ट। और कालाहारी डेजर्ट सान पीपल जो हैं, जो बहुत प्रिमिटिव टाइम से हंटिंग करते हैं, उनके लिए जाना जाता है। ये लोग यहाँ पे बहुत टाइम से रह रहे हैं। कालाहारी का मतलब क्या होता है? ग्रेट थर्स्ट। यहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी प्यासी है, एक बूंद भी गिरे तो फटाफट से गायब हो जाती है, सूख जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ग्रेट थर्स्ट। ओके, चलिए, तो कालाहारी क्लियर हो गया किस तरह का है, सब ट्रॉपिकल है। कमिंग ओवर टू चिहुआहुअन। अब यहां पे मैं एक चीज क्लियर करूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, देखिएगा। पूरे नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट अगर आपसे पूछा जाए, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, तो वो होगा ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा होगा? यहां पे आता है ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन क्यों बोल रहे हो? ग्रेट बेसिन, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, पूरे नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट अगर पूछा जाए तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। और अगर पूरे नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट पूछा जाए तो वो चिहुआहुअन डेजर्ट है, जो यूएसए और मेक्सिको में फैला हुआ है। ये वाला हिस्सा यूएसए का है ना, ये, और नीचे वाला मेक्सिको, तो ये चिहुआहुअन यूएसए और मेक्सिको में फैला हुआ है। और पूरे नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट भी यही है, चिहुआहुअन। तो सिर्फ कोल्ड डेजर्ट एक सबसे मेजर, वो कौन सा है? ग्रेट बेसिन। अब यहाँ पे कई जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन था, जैसे मैंने जब यही सेम टॉपिक आज से 4-5 साल पहले पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 9th नंबर पे लार्जेस्ट डेजर्ट इज ग्रेट बेसिन। लेकिन अब जो वहां की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, वहां पे कहा गया है कि नहीं, चिहुआहुअन डेजर्ट हमारा सबसे बड़ा है, इसलिए मैं आपको चिहुआहुअन बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, ये क्या लिखा मैंने? ग्रेट बेसिन इज नॉट द हॉट, इट इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका। और लार्जेस्ट डेजर्ट इन यूएसए, ये भी समझो, ये वाला हिस्सा यूएसए है हमारा। इसमें अगर यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कंट्री है, उसमें लार्जेस्ट डेजर्ट पूछा जाए तो ग्रेट बेसिन यूएसए में लार्जेस्ट है। लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पूछा जाए तो चिहुआहुअन डेजर्ट इज द लार्जेस्ट। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट बेसिन किस तरह का है? ये कोल्ड डेजर्ट है। समझ में आ गई बात? अच्छा, एक और चीज समझो, जैसे हम नॉर्थ अमेरिका पे आए, हमने बोला नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? चिहुआहुअन डेजर्ट है। ये एलिवेशन पे है, ये जमीन से ऊपर है, इस वजह से ये उतना नहीं गर्म होता, उतना ठंडा भी नहीं होता जितना नॉर्मल सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं दिन और रात में। ठीक है, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रख लेना। यूएस और मैक्सिको में फैला हुआ है, दैट इज इट। चले आगे, यहां करेक्शन नोट कर लीजिएगा, ग्रेट बेसिन हॉट नहीं, कोल्ड डेजर्ट है। फाइनली 10th नंबर का सीरियन डेजर्ट। सीरियन डेजर्ट अरेबियन डेजर्ट के जस्ट ऊपर, ओके, और यहां पे ये, और ऐसे हम देखें तो ये सीरिया में फैला हुआ है। सीरिया के साथ साथ थोड़ा हिस्सा इराक और जॉर्डन का भी ये लिए हुए है। सो दीज वर दी टॉप 10 डेजर्ट्स। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैप पे ले आते हैं आपको। कम ऑन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, फर्स्ट नंबर का डेजर्ट लार्जेस्ट एंटार्क्टिका। सेकेंड नंबर का बताते चलिए। सो फर्स्ट नंबर का हो गया एंटार्क्टिका। ओहो, सेकेंड नंबर का हो गया आर्कटिक डेजर्ट। थर्ड नंबर का हो गया सहारा। फोर्थ नंबर का हो गया अरेबियन। फिफ्थ नंबर का हो गया गोबी। ठीक है, गोबी के बाद इधर आ जाइए, पैटागोनिया। सिक्स्थ नंबर का हो गया पैटागोनिया। उसके बाद इधर ग्रेट विक्टोरिया, उसके बाद कालाहारी। 9th पे आ जाइए चिहुआहुअन पे, और 10th पे चले जाइए सीरियन पे। ये 10 डेजर्ट याद हो गए। दीज आर दी 10 लार्जेस्ट डेजर्ट्स एज पर वेरी मेनी सोर्सेस। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब हम लास्ट तो नहीं बोलेंगे, सेकेंड लास्ट, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एंड दैट इज कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है, अब जब एक टॉपिक कर रहे हैं तो अच्छे से ठोक पीट के हर तरफ से उसको पढ़ लीजिए, ताकि कोई स्कोप नहीं हो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बने, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बने या फैक्चुअल क्वेश्चन बने और आप मिस कर जाओ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। तो आइए कॉन्टिनेंट वाइज इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स की तरफ चलते हैं। नाउ सी, दिस इज अनदर मैप दैट यू कैन सी। इसमें काफी सारे और भी आपको डेजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूं, हमने अटाकामा पढ़ा था, हमने पैटागोनिया पढ़ा था, पर मोंटे भी है, सेशुरा भी है,
नॉर्थ अमेरिका की बात करूं, ग्रेट बेसिन हमने पढ़ा था, चिहुआहुअन हमने पढ़ा था, मोहावे भी है, सोनोरन भी है, राइट। अफ्रीका में तो मोटे मोटे हमने पढ़ लिए थे, सहारा, कालाहारी, नामिब और एक ये दानाकिल है। अरेबियन पढ़ लिया था, सीरियन पढ़ लिया था। आप अगर देखेंगे एशिया, इसमें काफी सारे नए डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे। थार डेजर्ट हमने पढ़ा था, गोबी हमने पढ़ा था, ये देखो तकलामकान है, काराकम है, किजलकम है। उसके अलावा ये लूट डेजर्ट और ये कवीर, इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा। लूट और कवीर कहाँ है? ये दोनों ईरान के अंदर हैं और ये अपने हॉटनेस के लिए जाने जाते हैं। इनका जो फ्लोर है, सैटेलाइट से नासा ने ये स्टडी सामने रखी थी कि लूट और जो कवीर हैं, इनके जो सरफेस हैं, ये सबसे ज्यादा गर्म इलाके इन दी वर्ल्ड में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलो, और ये तो सारे ऑस्ट्रेलिया को हमको पढ़ने ही हैं, जितने भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं। तो एक एक करके लेते हैं। एशिया को लेते हैं सबसे पहले। जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट आपको एशिया के पता होने चाहिए, सब यहां लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सब ट्रॉपिकल टाइप के जो हैं। सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल में बताओ सबसे बड़ा अरेबियन हो गया। उसके जस्ट ऊपर ये आपको दिख रहा है सीरियन। अच्छा, इसके नीचे भी है एक, इसके नीचे यहां पे डेजर्ट होता है और उसको हम बोलते हैं रूब अल खली। रूब अल खली, रूब अल खली। कभी पूछ लिया जाए रूब अल खली कहां है, तो एशिया के अंदर ही पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, रूब अल खली। फिर कवीर, कवीर जिसे एक और नाम से बोला जाता है दश्त ए कवीर, उसी के पास में ये आपको लूट दिख रहा है, इसे दश्त ए लूट भी कहा जाता है। वैसे LUT लिखते हैं, कई जगह आपको LOOT भी मिल सकता है, हालांकि राइट स्पेलिंग यही है, दश्त ए लूट या लूट सेम चीज है। थार डेजर्ट सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। ये तो सारे सब ट्रॉपिकल यानी हॉट डेजर्ट्स हो गए। कोल्ड डेजर्ट की बात करें, सबसे बड़ा गोबी, उसके बाद तकलामकान पास में है, किजलकम है, काराकम है, ठीक है। तो ये आपको सारे 4 ठंडे डेजर्ट भी देखने को मिल गए। ऑफ कोर्स यू मस्ट ऑल्सो नो कि लद्दाख जो है वो भी हमारा कोल्ड डेजर्ट में आता है। आइए अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में 3 डेजर्ट आपको मेनली पता होने चाहिए। और कौन सा है? सबसे पहले सहारा होना चाहिए पता, उसके बाद ये कालाहारी और उसके बाद ये कोस्टल वाला नामिब। एक और डेजर्ट डेफिनेटली यू शुड पे अटेंशन, बाय चांस कभी पूछ लिया जाए तो ये दानाकिल, दानाकिल भी अफ्रीका में पड़ता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में। फिर हम आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपको 4 मेजर डेजर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एक है ग्रेट बेसिन, दूसरा है मोहावी, MOJAVE है लेकिन इसको मोहावी पढ़ते हैं। फिर है सोनोरन डेजर्ट और फिर है चिहुआहुअन। इसके अंदर सिर्फ ये एक है जो कि कोल्ड है, बाकी सारे आपको जो देखने को मिलेंगे वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, ठीक है। चिहुआहुअन नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा है, मोहावे और सोनोरन ये तीनों सब ट्रॉपिकल हैं। और अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट, USA का भी सबसे बड़ा डेजर्ट ग्रेट बेसिन है। क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका में आपको दिख रहे हैं सेशुरा, अताकामा, मोंटे और पैटागोनिया। पैटागोनिया हम पढ़ चुके हैं, ये कोल्ड विंटर वाला है। अताकामा हम पढ़ चुके हैं, ये कोस्टल है, ओके। बाकी दोनों देखिए, मोंटे ये किस तरह का है? सब ट्रॉपिकल है। सेचुरा, सेचुरा भी कोस्टल है यहां पे क्योंकि कोस्ट आ रही है। अब इन सब में अताकामा डेजर्ट जो है, जो कि कोस्टल डेजर्ट है, उसकी कंट्रीज थोड़ी सी देख लीजिए बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। तो अताकामा डेजर्ट मेनली चिली है, मेनली चिली है, लेकिन साथ में बोलीविया, थोड़ा हिस्सा अर्जेंटीना और पेरू, ओके। थोड़ा सा हिस्सा अर्जेंटीना का भी आता है इसमें, यहाँ पे फैला हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे अर्जेंटीना लिखा हुआ नहीं है बच्चे, लिखेंगे, अर्जेंटीना भी है, ओके। आगे बढ़ जाए, ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सारे जो डेजर्ट्स हैं वो किस तरह के? सब ट्रॉपिकल हैं, जिसके अंदर ग्रेट विक्टोरियन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तानामी, सिम्पसन और स्ट्रेजेल्की, स्ट्रेजेल्की, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट आते हैं। देखो, गिब्सन सिम्पसन, गिब्सन सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और फिर तानामी, ये इंपॉर्टेंट है, इनका अपन ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये अपना लास्ट स्लाइड है।
और यहाँ पे सारी चीजों का निचोड़ सामने आ जाएगा। कुछ चीजें हमने ऑलरेडी देख ली सुपरलेटिव में, जैसे कि लार्जेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, और उसके अलावा भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। देखो ओवरऑल सबसे बड़ा या पोलर लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा देख लिया हमने? एंटार्क्टिका। रट जाना चाहिए, अभी तक तो इतनी बार रिपीट हो गया। कोल्ड विंटर डेजर्ट, कोल्ड विंटर डेजर्ट, या फिर मैं बोलूं नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट, एक ही बात है। ये दिख रहा है आपको? नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट बोलूं या कोल्ड विंटर डेजर्ट, जो कि लार्जेस्ट है, आंसर क्या आएगा? गोबी डेजर्ट आएगा। कहां है? एशिया के अंदर है। सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो कि लार्जेस्ट है वो कौन सा है? सहारा है। अब देखिएगा ड्राइएस्ट नॉन पोलर डेजर्ट, दुनिया का सबसे ड्राई डेजर्ट कौन सा है? पोलर डेजर्ट से, एंटार्क्टिका और आर्कटिक। लेकिन नॉन पोलर यानी आर्कटिक और एंटार्क्टिक हटा दीजिए, उसके बाद सबसे सूखा, सबसे ड्राई डेजर्ट कौन सा है? आटाकामा। कौन सा? आटाकामा। कहां है? साउथ अमेरिका के अंदर। इधर आइए। क्यों है आटाकामा सबसे ज्यादा ड्राई? कारण है, एक तरफ आ जाती है इनके एंडीज, तो यहां अटलांटिक ओशन से आने वाली जो हवाएं हैं वो इस तरफ आके बारिश नहीं कर पाती, और एक तरफ चिलियन कोस्टल रेंजेस हैं, यहां पे चिलियन कोस्टल रेंजेस, हिल्स, तो पैसिफिक ओशन की तरफ से आने वाली हवाएं भी यहां नहीं पहुंच पाती। तो दो तरफ से रेन शेड में पड़ रहा है, दोनों तरफ पहाड़ियां और बीच में ये फंसा हुआ एरिया, इसलिए ये दुनिया का ड्राइएस्ट एरिया है आफ्टर दी पोल्स। गॉट इट? कारण भी मैंने आपको बता दिया। कोल्डेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट कौन सा है? पोल्स तो सबसे ठंडे हैं ही, उनके अलावा कोल्डेस्ट गोबी। ठीक है। ओल्डेस्ट, सबसे पुराना डेजर्ट कौन सा माना जाता है? नामिब डेजर्ट। कहां था नामिब? नामिब कहां था? अफ्रीका के साउथ में था। याद है? कुछ याद है नामिब? ये नामिब जो कि कोस्टल था, राइट? अफ्रीका के साउथ में कोस्टल डेजर्ट था नामिब। ये दुनिया का सबसे पुराना डेजर्ट माना जाता है, 55 मिलियन ईयर्स पहले बना था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। हॉटेस्ट डेजर्ट जहां तापमान सबसे ज्यादा रहता है, दैट इज मोहावी। मोहावी डेजर्ट कहां था? नॉर्थ अमेरिका में। याद करो, मोहावे ग्रेट बेसिन के इधर नीचे मोहावे डेजर्ट था। मोहावे डेजर्ट में डेथ वैली आती है और ये दुनिया की सबसे गर्म जगह मानी जाती है। लेकिन अब एक और चीज पे ध्यान दीजिए, हॉटेस्ट लैंड सरफेस, ये तो ओवरऑल हॉटेस्ट है, जो ऑफिशियल हॉटेस्ट डेजर्ट, क्योंकि यहाँ की हवा जो एयर है वो सबसे ज्यादा गर्म है, 56.7 डिग्री सेल्सियस पे रहती है मैक्सिमम। लेकिन हॉटेस्ट लैंड सरफेस की अगर बात करें, जमीन जिसकी सबसे ज्यादा गर्म है, वो इलाके कौन से हैं? तो ल्यूट डेजर्ट ईरान का, एंड साथ में सोनोरन डेजर्ट। सोनोरन डेजर्ट कौन सा है? सोनोरन जो कि मोहावी के नीचे सोनोरन डेजर्ट था, अमेरिका के अंदर। ये रहा सोनोरन डेजर्ट, ये सोनोरन डेजर्ट, और उसके अलावा ल्यूट डेजर्ट हमने देखा था। यहां की जो जमीन है ये सबसे ज्यादा गर्म पाई गई है, 80.8 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर यहां पहुंच जाता है। नासा ने सैटेलाइट स्टडी से ये डिक्लेयर किया था। तो अगर ये भी एक एडिशनल फैक्ट ध्यान रख लीजिएगा कि सतह जमीन सबसे ज्यादा गर्म किसकी होती है, तो ल्यूट डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट है, और वैसे ओवरऑल अगर हवा की गर्मी की बात की जाए तो मोहावी है। ठीक है। सो मैंने कोशिश की है सब कुछ आज की क्लास में आपको बता सकूं अराउंड दी डेजर्ट्स। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट डेजर्ट नहीं रहा जिसके बारे में अब आपको नहीं पता होगा। अक्रॉस दी वर्ल्ड हर कॉन्टिनेंट में डेजर्ट है और हर कॉन्टिनेंट की हमने स्टडी कर ली है। जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कौन से डेजर्ट की मिट्टी को मार्स के साथ कंपेयर किया जाता है कि मार्स की मिट्टी जैसी मिट्टी है इस डेजर्ट की? ठीक है, ढूंढिएगा जरूर, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और कमेंट सेक्शन में जो राइट आंसर करेगा, ऑफ कोर्स आपको हार्ट मिल जाएगा तो पता भी पड़ जाएगा राइट आंसर, एंड यू विल गेट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आल्सो। अगले सेशन में वर्ल्ड मैप सीरीज में कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, डू राइट डाउन इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू वेरी सून। और ये सेशन कैसा लगा, सब कुछ समझ आ गया है नहीं, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। आई विल कीप ऑन मीटिंग यू, अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।